हेलो साथियों, मैं मिथुन एक बार फिर से आपके अपनी YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज का सेशन जो रहेगा आप लोग का, आपको जैसा कि मालूम है पिछली वीडियो हम 1 से 45 नंबर तक आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। आप लोग ने, कुछ भी स्टूडेंट ने आंसर किए, बहुत अच्छा लगा। तो आइए होमवर्क क्वेश्चन की पहले चर्चा करते हैं, आखिर इसका आंसर क्या होगा। तो होमवर्क क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1/5 तथा 1/4 के बीच 3 परिमेय संख्या, इनमें से कौन है? इनमें से कौन है? बात समझ पा रहे हैं आप? और आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे क्या? 9/20, 10/20, 11/20 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 17/80, 18/80, 19/80। और तीसरा ऑप्शन है 2/5, 3/5 और 4/5। नन ऑफ दीज है एक लास्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि ये देखिए 1/5 है और ये 1/4 है, 1/4। क्लियर है ना? अब बताइए इसमें 1/5 1/4 का मतलब क्या हुआ? इसके बीच की संख्या, पहला नंबर तो आपको पता है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, इससे तो आप बना ही सकते हैं। पर इस ऑप्शन को कैसे चेक किया जाए? देखिए पहला ऑप्शन जो आपका 20 है, हर में आप हर समान कर लीजिए, दोनों का हर 20 पूरा लीजिए। ठीक है, इसका 20 कैसे पुराइएगा बताइए तो? 4 से नीचे गुना कीजिएगा, 20 पुर जाएगा। ऊपर भी 4 से गुना। इसमें बोलिए 20 कैसे पुराइएगा? नीचे में 5 से गुना कीजिएगा तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। बताइए 4 1 का 4, 5 चौके 20 हो गया, ये 5 1 का 5 हो गया, इसके बाद क्या हो गया आपका? ये 5 चौके 20 हो गया। क्लियर है ना? इसके बाद देखिएगा आप, इसके बाद क्या कह रहा है। अब बताइए यहां पे ये 4/20 और 5/20 जो हुआ आपका, ये जो चीज हुआ, यदि हर 20 रहेगा, अंश जो है ना 4 और 5 के बीच में रहना चाहिए। लेकिन अंश देखिए तो यहां पे आपका क्या है? 9 10 11 है, जो कि आपका ओवर जा रहा है। नहीं हो सकता, ये ए नंबर नहीं हो सकता। अब फिर बताइए बी नंबर ऑप्शन में हर है 80। अब बताइए इसी चीज को 80 पुराने के लिए कितना से गुना करेंगे? 4 से गुना करना पड़ेगा ना। कितना से? 4 से। 4 से ऊपर भी कर दीजिए, 4 से नीचे। 20 चौके 80 हो गया, 4/4। बताइए 4 चौके 16 हो गया, 20 चौके 80 हो गया। फिर देखिए 5 चौके 20 हो गया और 20 चौके 80 हो गया। क्लियर है? ये क्या बताना चाहता है? यदि आप हर लेते हैं 80, आपको अंश जो है 16 और 20 के बीच में ही लेना पड़ेगा। तो हम ले सकते हैं ना, इसके बीच में क्या क्या आएगा? 17 आएगा और 18 आएगा और 19 आएगा। बटा में 80 होगा, बटा में 80। बस आपका ऑप्शन मैच कर गया। कितना नंबर ऑप्शन मैच किया बताइए तो? ऑप्शन नंबर बी मैच किया आपका। ऑप्शन नंबर बी मैच किया। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? आशा करते हैं आप इन चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से समझे होंगे। तो इसी के साथ आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है तो, और आप लोग अपने आंसर का मिलान कर लीजिए कि आपने क्या आंसर किए थे। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, 42 नंबर की तरफ। क्या करता है? 4 तथा 5 के बीच 3 परिमेय संख्या, इनमें से कौन कौन निरूपित करता है? किस किस के बीच में क्या जा रहा है? 4 और 5 के बीच में। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी परिमेय संख्या होगा उसको भाग देने से वो 4 और 5 के बीच में ही आनी चाहिए। जो कि पहला ऑप्शन आप ए नंबर देख रहे होंगे, तो कि 17/4 है। तो इसको जब भाग कीजिएगा, 4 चौक 16 और 4 दशमलव कुछ होगा। चलिए बहुत अच्छा है, ये 4 दशमलव कुछ आ रहा है आपका। ए नंबर ऑप्शन जो है आपका, ये 17/4 है और फिर है 18/4 है और कब सबका 19/4। देखिए इसको जब भाग कीजिएगा, 4 चौके 16 और 4 पॉइंट कुछ होगा। ये देखिए 4 चौक 16 4 पंचे 20, यानी कि ये भी 4 पॉइंट कुछ होगा। 4 चौक 16 4 पंचे 20, 5 बार में तो नहीं कहा, यानी कि ये भी 4 पॉइंट कुछ होगा, जो कि इन 4 और 5 के बीच में आ रहा है। तो आपका तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी चीजों को बी और सी को चेक कीजिएगा, आपका वो नहीं मैच करेगा, वो आपका मैच नहीं कर पाएगा।
क्लियर है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे बी नंबर में एगो 9/4 है। बताइए 9/4 का मतलब क्या, 4 दूनी 8, 2 पॉइंट कुछ, और जो कि 4 के पीछे ये रह जाता है, उसके 4 और 5 के बीच में आता है क्या, नहीं आता है। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। ऐसे तो आपका ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना, इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार से आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाहता है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या आना चाहता है यहाँ पे, क्या चीज पता है, √5 तथा √7 के बीच 3 अपरिमेय संख्या इनमें से कौन होगा, इनमें से कौन सा होगा, किसके बीच में, √5 तथा √7 के बीच में। आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहला चीज यदि बोला जाए तो आप ये कर सकते हैं इसमें कि √5 प्लस √7 बटा 2 कर सकते हैं, √5 और प्लस √7/2 कर सकते हैं। ऐसे हम देखते हैं, ये देखिए √5 और √7 के बीच में, ठीक है। बताइए √5 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे √5 का वैल्यू क्या हो सकता है। √5 का वैल्यू 2 पॉइंट कुछ आता है, और 7 का वैल्यू क्या होता है, 7 का वैल्यू क्या हो सकता है, बताइए। यहाँ पे 3 तिया तो 9 हो जाएगा, ये भी 2 पॉइंट कुछ होगा, 2 पॉइंट कुछ होगा, तो पता नहीं क्या होगा। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए 5 का जब निकालिएगा आप 2 पॉइंट 2 दूनी 4 हो जाएगा, और हम निकाल करके आपको ऐसे आंसर बताते हैं, ठीक है। तो देखिएगा हम आपका मान निकाल रखे हैं, ठीक है। देखिए समझिए इस चीज को, √5 का वैल्यू जो होगा आपका 2.236 होगा, और √7 का वैल्यू 2.646 होगा। क्लियर है ना। और इसमें जो वैल्यू जो होना चाहिए इन्हीं दोनों के बीच में होना चाहिए, क्योंकि √5 का वैल्यू तो भाई साहब 2.236 हो गया, और √7 का वैल्यू 2.646 हुआ। जो भी मान आएगा इसके बीच में आएगा। क्लियर है। अब बात बोला जाए तो ए नंबर बात बोला जाए तो ये देखिएगा √5.1 तो पहले देखिए ऑप्शन हम छांटते हैं, ठीक है। बी नंबर यदि ऑप्शन देखा जाए 2.7 पहला चीज है 2.7। बताइए 2.7 तो 2.6 से भी बेसी हो रहा है, जो कि आपको बता रखे हैं। 2.7 फिर सिर्फ मत समझिए, ये इसको मत सोच लीजिए 647 है, 46 है। हम लोग जो बड़ा छोटा का तुलना करते हैं, दशमलव के बाद पहला अंक को पहला अंक से, दूसरा अंक को दूसरा अंक से। ये देखिए 2.7 है, नहीं कुछ तो 0 इसमें भी तो है, कह सकते हैं 700, ठीक है। तो पहला अंक देखना, इसका पहला अंक 6 है, इसका पहला अंक 7 है, बड़ा यही हो जाएगा, यानी कि इससे भी पार कर जाता है। बी नंबर ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, इस तरह से ऑप्शन ये छटा गया। और सी नंबर ऑप्शन देखा जाए 12 का वर्गमूल बताइए, जैसे कहने मतलब 2 दूनी 4 ना, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 4 तो होगा नहीं, जब भी होगा 3 पॉइंट कुछ होगा 12 का, 3 पॉइंट कुछ आएगा। जब 4 नहीं होगा, 4 रहता तो 4/2 बराबर 2 होता, 4 रहता तो 4/2 बराबर 2 होता, 4 से भी कम में है, तो इसका मान 2 से भी तो कम में होगा, 2 से भी क्या होगा, कम होगा, जो कि इसके बीच में आना चाहिए, 2.236 से अधिक आना चाहिए। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं। इस प्रकार से आपका सी भी नहीं होगा। अब बात करता है इनमें से कोई नहीं, तो इसके लिए तो ए भी तो चेक करना पड़ेगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है। यदि तो हो सकता है कि ये भी नहीं हो। तो देखिए यहाँ पे तो √5.1 है, इसका मतलब हुआ 5.1 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, नहीं कुछ तो यहाँ 0 है, ठीक है, ये लग गया और ये हो गया, तो 2 दूनी हो गया आपका 4, 5 में से 4 गया तो 1 हो गया, 5 में से 4 गया तो 1 हो गया आपका। और इसके बाद बताइए 2 उठा के लाइए, 2 2 4 1 0 दशमलव, ठीक है। अब बताइए 4 के बलग में आप क्या लिखिएगा, 4 के बलग में आप क्या लिखिएगा। यदि आप 3 लिखते हैं, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 4 तिया 12 हो जाएगा, नहीं तो आप लिख सकते हैं क्या, 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 2 दूनी 4, 2 चौके 8 यानी 84, तो ये हो जाएगा, यानी कि 84 हो गया, 10 में से 4 गया 6 हो गया, यहाँ 10 बचा, 10 में से 8 गया 2 हो गया कैंसिल, यानी कि 2.2
2.2, इसके बाद जो भी कुछ होगा 2.2, 3, 5, 6, 7 कुछ भी आए, आखिर तो इन दोनों के बीच में ही आएगा, इन दोनों के बीच में भी आएगा। बताइए 5.2 भी देते हैं, यहां पे 2 भी रखते हैं, यहां पे 2 आ जाएगा। क्लियर है ना? तो आप यहां पे ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे 3, 3, 3, 3, 9, 3 चौके 12, 129 नहीं कहा, ये भी 2 से ही कहेगा, जो कि 2.2 और 2.6 के बीच में आएगा। ये देखिए 2.2 आगे कुछ भी जाएगा, ये 2.2 और 2.6 के तो बीच में ही आएगा ना। इसके बाद देखिए 3 भी यहाँ रखिएगा, यहाँ पे आप 3, तीसरा चीज इसका 3 भी आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये वाला खा जाएगा। आखिर क्या होगा, जब यहाँ 3 बार भी खा जाएगा 3 होगा, आखिर तब फिर भी तो 2.2 और 2.6 के बीच में है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर है बात ना? तो आप इन चीजों को समझे होंगे आशा करते हैं, और आप साथ ही साथ इस चीज को यदि नहीं उतारे तो उतार लीजिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर तो आपको बनाने का भी प्रक्रिया हम बता दिए, किस प्रकार से इसका मान निकाला जाता है। तो आप लोग तो सारी चीज से परिचित हो गए हैं। तो आते हैं 44 नंबर के पास। कहता √32 का सबसे सरल गुणक निकाले जो इसे परिमेय बना सके, जो इसे क्या बना सके, परिमेय बना सके। तो बताइए यहाँ पे √32 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए तो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ये देखिए आपका निकलेगा, ये एगो 2 निकलेगा, फिर एगो 2 निकलेगा, एगो √2 तो इसमें रहेगा ना। क्या कहता है, सबसे सरल गुणक निकाले जो इसे परिमेय बना सके। बताइए क्या ऐसा चीज इसमें गुना कर दें ताकि यह परिमेय बन जाएगा। तो आप कहिएगा सर एगो रूट से आप क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, एक्स्ट्रा चीजें किए, ठीक है। √2 से जब गुना कर दीजिएगा ना, ये √2 ना √2 हो जाएगा 2, इसका मान हो जाएगा 2 और हो जाएगा ये परिमेय संख्या। बोलेंगे बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से किससे गुना किया जाएगा, किस गुणक से, √2 से। तो बताइए आपका सही ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन जो आपसे कहना चाह रहा है वो देखिए इस प्रकार से है कि √2 तथा √3 के बीच 2 परिमेय संख्याएं, इनमें से कौन निरूपित करता है, इनमें से कौन निरूपित करता है। आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखिए, पहले देखिए आप √2 और √3 का वैल्यू लिख लीजिए। देखिए √2 का वैल्यू जो होता है 1.414 होता है और √3 का वैल्यू 1.732 होता है। क्लियर है ना? इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आप आइए, अब क्या कहता है, √2 तथा √3 के बीच 2 परिमेय संख्याएं, इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा है √2 और √3 के बीच। बताइए इसका क्या होता है, 1.414, 1.732। बात समझ रहे हैं ना? तो इसमें से बोलिए यदि पहला अंक तक देखा जाए 1.4 या 1.7, जो भी होना चाहिए इसके बीच भी होना चाहिए। पहला चीज जो है आपका 1.51 आ रहा है, ये 1.52 ये भी आपका आ रहा है 1.52, तो 4 से अधिक 5 और 7 से कम है और 1.51। चलिए ए नंबर तो आपका आ गया। देखते आगे भी कुछ मैच कर रहा है क्या। देखिए 1.31, भाई साहब 1.31 1.4 से भी छोटा हो गया ना, नहीं आ सकता ना। इसके बाद देखिए क्या कहता है, सी नंबर कहता है 1.47। चलिए ये तो आ जाएगा सी नंबर का, लेकिन इसमें वो और तो दे रखा है 1.74, पर मेरा यहाँ क्या है 1.73 है। क्या है, 73 है। तो 2 अंक तक पहला अंक मैच कर गया, दूसरा अंक तक देखेंगे यहाँ मेरा है 1.473 है, उसका 1.74 है, इससे भी आगे हो रहा है। इसके बीच में कहां से आएगा, नहीं हो सकता। और फिर कहता है इनमें से कोई नहीं। अरे ए नंबर तो हम निकाल रखे हैं कि ए नंबर होगा, फिर इनमें से कोई नहीं क्या। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आपका क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़िए, देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है यहाँ पे 46 नंबर में क्यूब √7
तथा स्क्वायर रूट 5 का गुणक इनमें से कौन होगा, गुणक इनमें से कौन होगा। आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। आखिर इसको बनाएंगे कैसे, इस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो यहां देखिए क्या कहता है, क्यूब रूट 7 और स्क्वायर रूट 5 का गुणक इनमें से कौन सा होगा, गुणक इनमें से कौन सा होगा। बात समझ, ऑप्शन देख पा रहे होंगे। करनी में आपका 6 दिया गया है, रूट 35 है, फिर करनी में 6 है, रूट 61 25 है, क्यूब रूट 35 है, इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज हम आपसे यह बताना चाहते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। ये देखिए क्यूब रूट 7 का मतलब क्या आप जानते हैं, 7 पर पावर 1/3 होता है। बात समझे, घात यदि रूट को हटा करके हम पावर में लिखे तो 1/3 हो जाएगा। क्लियर है। आप इसके बाद देखिए गुना, ये देखिए क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 5 को 5 पर पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, ना तो इसका आधार बराबर है ना ही इसका घात बराबर है। एक काम करते हैं कि हम घात को बराबर करना चाहते हैं, घात को बराबर करना चाहते हैं। तो घात को बराबर कैसे करेंगे, इसके घात के हर का एलसीएम निकालिए। 6 होता है, 6 पुराना है, हमको क्या पुराना है, 6 पुराना है। तो बताइए 6 कैसे पुराइएगा, 6 आप लोग इस चीज को कैसे पुराइएगा। तो देखिए यहां पे बात यहां पे ये है यहां पे करेंगे क्या हम लोग गुना में 1/2 करेंगे और गुना में 1 इसमें 3 करेंगे। क्लियर है ना। 1/2 गुना करने का मतलब अंदर में भी आपको एगो 2 देना पड़ेगा। अब देखिए नहीं समझे होंगे ना, तो समझा रहे हैं हम आपको। अंदर में भी आपका ये 2 7 पर पावर 2 है, यहां 1 बाहर में आपका घात में 2 दिए, तो कोई फर्क तो आपको नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये दोनों घात जो गुना हो जाता है, 2 गुना 1/2 जाकर के हो जाएगा आपका 1 से गुना कर दे, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। बात आप समझ पा रहे हैं। इसमें कितना गुना किए, बराबर करने के लिए भाई साहब, यहां पे 6 हर पुराने के लिए ऐसा किया गया है। बात रही यहां पे जितना से हर में कीजिएगा, यहां पे अब इसमें भी क्या कीजिएगा, तो 1/3 किए तो अंदर में 3 से कर दीजिए। क्लियर है। देखिएगा आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, घूम करके 1/2 ही आएगा। देखिए जैसे 5/3 दिए हैं, किस पर इतना दिए है ना, तो सब आपस में सब पावर गुना होता है ना, 1/2 गुना 1/3 की जगह 3 खत्म ही हो जाएगा, बचेगा 5 पावर 1/2। क्या वही चीज बचा या नहीं बचा, हम कुछ अलग नहीं किए, घबराइएगा नहीं आप लोग, ठीक है। इसके बाद देखिए हम अब क्या करना चाहते हैं, 7 का स्क्वायर बताइए 49 होगा, 49 पर पावर 1 गुना 1/6 हो गया, और गुना में अब 5 25 और 25 पंच 125 होगा क्या, और उसके 1/3 दूनी 6 हो गया, 1/6 हो गया। अब देखिए यहां पे आपका घात बराबर हो गया, एक सूत्र पढ़े हैं क्या, x पर पावर n इंटू वाई पर पावर n बराबर क्या होता है, एक्स वाई, क्या होता है, एक्स वाई के होल पर पावर n होता है। क्लियर। यानी कि आपका आधार जो है गुना हो जाएगा, ये 49 गुना 125 और बटा में 1/6, अब गुना करके देख लीजिएगा आप, ये गुना करके आपका जो आएगा यही ऑप्शन मैच कर रहा है, 6125। 125 गुना 49 जब कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6125 पर पावर 1/6, 1/6। अब इसको रूट में बदलना हो तो हम लोग क्या करते हैं, ये हर को जो है करनी मिलाते हैं, यहाँ 6 हो जाएगा, अंश को पावर चढ़ाते हैं, 6125 पर पावर 1 हो जाएगा। पावर 1 का मतलब क्या, कुछ नहीं, एक पावर से कोई चेंजिंग नहीं होता है। इस प्रकार से आपका ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं, बिल्कुल शानदार सवाल। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं आप इन चीजों को समझे होंगे। इसके बाद देखिए क्या कहता है, 47 नंबर 0.3 ऊपर रेकरिम है तथा 0.4 इस ऊपर रेकरिम है, का योग इनमें से कौन सा होगा, इसका योग इनमें से कौन सा होगा। आप इन चीजों को समझिए। देखिए रेकरिम वाले सवाल आपको हम बताए हैं, रेकरिम वाला सवाल आपको हम बता रखे हैं, तो इन चीजों को आप ये कीजिए, होमवर्क में ले लीजिए और बना करके आप आंसर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। 48 नंबर क्वेश्चन, 625 बटा 256 के होल टू द पावर कितना है, यहाँ पे 3/4 है, हाँ, का सरलतम रूप इनमें से कौन सा होगा, सरलतम रूप इनमें से कौन सा होगा, कितना कितना का,
625 और 256 पावर 3/4 है। तो आपका वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है, आज थोड़ा सा समय अधिक लग गया, तो कोई बात नहीं है। आप एक काम कीजिए, इसको भी होमवर्क में रख लीजिए और यहाँ से लेकर के आपको आज 53 तक हम होमवर्क दे रहे हैं। आप इसका आंसर कीजिएगा 47 से लेकर के 53 तक, बिल्कुल होमवर्क क्वेश्चन, आप इसका आंसर कीजिए। मिलते हैं अगले दिन। तो और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इसका सॉल्यूशन करके कमेंट में आंसर अवश्य दीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।